प्राचीन मिस्र में सूर्य को सर्वोच्च देवता माना जाता था। इसका प्रतिनिधित्व रा द्वारा किया गया था, एक देवता जिनके पास एक आदमी का शरीर और एक बाज का सर था। लेकिन पाताल की गहराई में एपोफिस नाम का एक विशाल सर्प था, जो भगवान रा के सौर नाव पर हमला करने के अवसर की तलाश में था। ऐसा करने से ये नश्वर जगत में एक नए दिन के उदय को नष्ट कर सकता था। प्राचीन मिस्र के मिथकों का कहना है कि एपोफिस रा की गर्भनाल से उत्पन्न हुआ था, जब उसने ब्रह्मांड की विशालता में खुद को जीवन दिया था। सर्प अराजकता और अंधेरे का अवतार था। ये सूर्य और प्रकाश के देवता रा का मुख्य विरोधी था। कभी कभी एपोफिस को एक विशाल सर्प के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके सर का शीर्ष एक कठोर चिकने पत्थर से ढका होता है, जिसे सिलिकेट कहा जाता है। हर एक दिन रा ने दुनिया को रोशन करते हुए अपने सौर नाव में आकाश की यात्रा की। लेकिन दिन के अंत में बाज देवता मिस्र के पाताल लोक डुआट की ओर रवाना हुए। समय की शुरुआत से डुआट में फंसा हुआ एपोफिस हमेशा रा के नाव पर हमला करने के लिए रास्ता तलाश रहा था। दोनों देवता के बीच महान युद्ध हुआ, जिससे मनुष्यों की दुनिया में तूफान और भूकंप आए। एपोफिस ने अन्य देवताओं का सामना किया, जो रा के साथ उनके सौर नाव में थे। मुख्य प्रतिद्वंदी भगवान सेठ थे, जो नाव के धनुषनुमा सिरे पर एपोफिस को भाले से मारने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। विशाल सर्प रा नाव को कई बार निगलने में कामयाब रहा, लेकिन इसे अपने पेट में ज्यादा देर तक नहीं रख पाया, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण हुआ। एपोफिस पाताल में रहता था और इसीलिए उसे कभी कभी आत्माओं का भक्षक माना जाता था। इस प्रकार मृतकों को भी इससे सुरक्षा की आवश्यकता थी। कभी कभी अंतिम क्रियाकर्म में सर्प को भगाने के मंत्र शामिल होते थे। मिस्र के पुजारियों ने एपोफिस को श्राप देने और दुनिया से उसकी दुष्ट उपस्थिति को दूर करने के लिए अनुष्ठान आयोजित किए। उनका मानना था कि इससे भगवान रा को अपनी आकाश यात्रा पूरी करने में मदद मिली। राक्षसी दानव एमेट भी एक प्राणी था, जिससे प्राचीन मिस्रवासियां डरते थे, जिसे मृतकों के भक्षक के रूप में जाना जाता था। उसके शरीर में अलग अलग जानवर थे, शेर के सामने के पंजे, दरियाई घोड़े के पिछले पंजे और एक मगरमच्छ के सिर के ऊपर शेर का बाल। एमेट एक अंतिम संस्कार के देवता थे, जो मिस्र के पाताल डुआट में 2 सत्यों के विशाल कक्ष में न्याय के तराजू के पास रहते थे। भगवान अनुबिस ने सभी मृत लोगों के दिलों को तय करने के लिए तोला था कि कौन स्वर्ग जाने या दंडित होने के योग्य है। दिल को तराजू के एक तरफ रखा गया था, दूसरी तरफ अंग के वजन को संतुलित करने के लिए सत्य की देवी मात का पंख था। यदि दिल पंख से हल्का होता तो मृतक की आत्मा ओसाइरिस के लिए निकल सकती थी और मिस्र के स्वर्ग आरू में प्रवेश कर सकती थी। परंतु पापों के कारण हृदय भारी था, तो उसे अशुद्ध माना जाता था। एमेट अंग को खा जाएगा और इस तरह परखे गए व्यक्ति को अपना अस्तित्व जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एमेट द्वारा दिल को निगल जाने के बाद मृतक की आत्मा हमेशा के लिए बेचैन हो जाएगी। इसे दूसरी बार मरना माना जाता था। अपने क्रूर और जानवर जैसे चरित्र के कारण एमेट मंदिरों या पूजा सेवाओं के हकदार नहीं थे, क्योंकि ये उन सभी चीजों का प्रतीक था जिनसे मिस्र वासियों को डर था। इसने उन्हें एक ईमानदार और दयालु जीवन नहीं जीने पर अनंत पीड़ा में कैद करने की धमकी दी। एमेट ने बाद के जीवन की निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व किया। अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, सभी को उनके जीवन के अंत में समान रूप से आंका जाएगा। सभी पौराणिक जीवों का स्वरूप विचित्र या अलौकिक नहीं था। कुछ ने सरल रूप धारण कर लिया, लेकिन अपनी शक्तियों को सीमित कर दिया। बेनु मिस्र में सबसे पुराने देवताओं में से एक है, जो सृजन और पुनर्जन्म से संबंधित है। ये फीनिक्स किंवदंतियों के लिए मूल प्रेरणा है, जो विभिन्न संस्कृतियों में विकसित हुई हैं। आमतौर पर फिरौन के मुकुट पहने हुए एक विशाल ग्रे बगुले के रूप में विचित्र किया गया बेनु भगवान रा की तरह एक स्वनिर्मित प्राणी था, जिसकी दुनिया की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक प्राचीन मिथक कहता है कि बेनु ने नन के जेल के ऊपर से उड़ान भरी। आदिकालीन महासागर, जो कि सृष्टि से पहले अस्तित्व में था, एक चट्टान पर उतरा और एक आवाज लगाई जिसने सृष्टि की प्रकृति को निर्धारित किया। बेनु को अमर माना जाता था, जो समय समय पर खुद को नवीनीकृत करने में सक्षम था। आकाश में प्रतिदिन उगने वाले सूर्य पर भी यही तर्क लागू किया गया था। ये ओसाइरिस से जुड़े पुनर्जन्म का प्रतीक भी था। ये अक्सर धरती का दौरा करने के लिए पाताल के देवता द्वारा लिए गए रूपों में से एक था। दुनिया में प्रकट होने वाले पहले जीवों का एक हिस्सा एटम और रा के साथ बेनु की पूजा हेलियोपोलिस में इसके पंथ केंद्र में की जाती थी। इसे प्राचीन चित्रों और अंतिम संस्कार के ताबीज में पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था।
मिस्र की सीमाओं से परे एक जंगली और भयावह प्राणी रहता था, सर्पोपाड। ये एक शेर या तेंदुए के शरीर और सिर वाला राक्षस था और एक लंबी गर्दन सांप के शरीर की तरह थी। सर्पोपाड मेसोपोटामिया के मिथकों में भी है, जहां इसे एक असाधारण लंबी गर्दन वाली शेरनी के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीन मिस्र में सर्पोपाड अराजकता के दलालों का प्रतीक था। उन्हें अक्सर जोड़े में दर्शाया जाता था। चित्रों और उच्च राहतों में अन्य जानवरों का शिकार करते हुए या उनकी गर्दन को जुड़ा हुआ चित्रित किया जाता था। सर्पोपाड ने ऊपरी और निचले मिस्र की धार्मिक अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो शायद सुरक्षा और राजसी गौरव से जुड़े जानवर थे। इस विचित्र प्राणी की छवि मिस्र के कुलीनों और फैरो के घरेलू बर्तनों में इस्तेमाल की गई थी। मिस्र की पौराणिक कथाओं का एक और संकर प्राणी ग्रिफिन है। शायद ये ग्रीस और मेसोपोटामिया के अन्य लोगों के मिथकों का भी हिस्सा है, लेकिन इसमें कुत्ते की तरह शरीर और बाज के सिर के साथ मिस्र की परंपराओं में अद्वितीय विशेषता है। मिस्र के ग्रिफिन ने विभिन्न आकार और प्रकार ग्रहण किए। कुछ चित्रों में पंख थे, एक तेंदुए जैसा शरीर और एक मानव सिर उसकी पीठ पर उभर रहा था। अन्य मिथकों में ग्रिफिन ने होरस के एक सेवक का प्रतिनिधित्व किया, जो पृथ्वी पर भगवान की शक्ति का अवतार था, देवीय न्याय करने के लिए जिम्मेदार। सर्पोपाड की तरह ग्रिफिन के भी सुरक्षात्मक कार्य थे और वो राक्षसों और अन्य दुष्ट प्राणियों की कार्य को दूर कर सकता था। ऐसा लगता है कि ग्रिफिन को फैरो के कुल चिन्ह जानवर का दर्जा दिया गया है और आधिकारिक दस्तावेजों में नियमित रूप से दिखाई देता है। स्फिंक्स की मूर्तियां मिस्र की वास्तुकला के प्रतिष्ठित प्रतीक हैं। सबसे प्रसिद्ध गीजा का महान स्फिंक्स है। एक बार ये माना जाता था कि ये रहस्यमय जीव असली थे, शेर के शरीर, मानव सिर और कभी कभी बाज के पंखों के साथ। स्फिंक्स का मिथक प्राचीन ग्रीस में पहुंचा, जहां प्राणियों को एक महिला के सर, एक शेर के कमर और पक्षी के पंखों के साथ चित्रित किया गया था। उन्हें विश्वासघाती और निर्दयी माना जाता था। जो उनकी पहेली का जवाब नहीं दे सके, उन्हें मार डालने वाले। स्फिंक्स का ये घातक संस्करण ग्रीक पौराणिक कथाओं में एडिपस के मिथक और नाटक में दिखाई देता है। मिस्रवासियों के लिए स्फिंक्स परोपकारी था, लेकिन उसके पास भयंकर शक्ति और व्यक्तित्व था, जैसे कि दुर्भावनापूर्ण ग्रीक संस्करण। दोनों को मंदिर के प्रवेश द्वार का संरक्षक माना जाता था। स्फिंक्स के सबसे प्रसिद्ध मिथक में देवी हेरा ने ऊपरी मिस्र में नील नदी के पास रहने वाले स्फिंक्स को बुलाया। राक्षस थेबिस ग्रीस की ओर चला गया, जहां उसने अपने रास्ते पर मिलने वाले सभी लोगों से इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पहेली पूछी, कौन सा जानवर सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैर पर और रात में 3 पर। और जो कोई जवाब नहीं दे सका, उसने उसका गला घोट दिया और उसे खा गया, जब तक एडिपस नाम के महान राजा ने पहेली को हल नहीं किया। ये मनुष्य है, क्योंकि वो एक बच्चा होने पर चारों तरफ रेंगता है, फिर बड़ा होने पर 2 पैरों पर चलता है और अंत में बुढ़ापे में एक छड़ी का उपयोग करता है। एक दूसरी पहेली बनाई गई। 2 बहनें हैं, पहली दूसरे को जन्म देती है और दूसरी पहली को जन्म देती है। दोनों बहनें कौन हैं? ईडिपस ने उत्तर दिया, दिन और रात। पराजित स्फिंक्स ने खुद को ऊंची चट्टान से फेंक दिया और पाताल में मर गया। हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि प्राचीन मिस्र में कितने राक्षस और शानदार जीव धार्मिक विश्वासों का हिस्सा थे। कई कहानियां समय की रेत में खो गई हैं या अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आई हैं, लेकिन मिस्र की संस्कृति और पौराणिक कथाओं की विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है।